प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको जय मसीह की स्वागत है आपका इस मॉर्निंग डिवोशन में। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातें करता है। ये मिलेगा आपको लूका का अध्याय 23 वचन 4 और वचन 14, 2 वचन पढ़ेंगे। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। 14वां वचन, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। प्रिय प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आसान नहीं, महान का चुनाव करें। प्रिय प्रियो, बहुत आसान काम है इस दुनिया के अंदर किसी पर दोष लगाना, पर बहुत महान काम है किसी को क्षमा करना। आप कौन सा चुनाव करेंगे, आसान या महान? प्रिय, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए। लोग यीशु मसीह को अलग अलग नामों से बुलाते थे, है ना। और यीशु मसीह खुद को परमेश्वर का पुत्र भी बोलता था अपने आप को, कि वो परमेश्वर का परमेश्वर पिता का पुत्र है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और यहूदी उस पर दोष लगाते थे, उसकी निंदा करते थे, है ना। ये तो शैतान की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, ये हमारी व्यवस्था के खिलाफ है ना। और उस पर बहुत सारे दोष लगाते थे। एक सबसे बड़ा दोष मैं बताऊंगा आपको जो यहूदियों ने यीशु पे लगाया। यीशु एक साधारण परिवार में जन्मा, एक साधारण सा दिखने वाला मनुष्य था, पर था असाधारण। वो लोगों के पाप क्षमा करता था। यहूदी देखकर बोलते थे, ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। यहूदी इस बात को जानते थे कि अगर कोई परमेश्वर का पुत्र कहता है मतलब वो परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि मैं अब्राहम से पहले हूं, तो उन्होंने यहूदियों ने पत्थर उठाए, क्योंकि वो जानते थे कोई अपने आप को अब्राहम से पहले बोलता है, कोई अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, तो वो अपने आप को दावा करता है कि वो परमेश्वर है। और ये बात सब देख करके यहूदियों ने यीशु पर एक बड़ा दोष लगाया, ईश निंदा का, कि ये यीशु, ये मरियम का पुत्र, ये यूसुफ का पुत्र, ये जिसका पिता बड़ई है, ये ईश निंदा करता है, ये हमारे परमेश्वर की निंदा करता है। ये अपने आप को उसका पुत्र कह करके, ये अपने आप को अब्राहम से पहले बता करके, ये लोगों के पाप क्षमा करके ईश निंदा करता है। ये हमारे परमेश्वर की निंदा करता है। ये दंड के योग्य है, ये क्रूस के योग्य है, ये मृत्यु दंड के योग्य है। दोष लगाना। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछता हूं, ईश निंदा कौन कर रहा था, यीशु या वो लोग? क्योंकि यीशु तो था परमेश्वर, वो तो 100% परमेश्वर ही था। अब ये सब दोष लगा करके ईश निंदा कौन कर रहा था, लोग या यीशु मसीह परमेश्वर का काम करके, या फिर ये लोग यीशु पे दोष लगा करके? ऑफ कोर्स ये लोग ईश निंदा कर रहे थे, यीशु को दोष लगा करके, यीशु को सता करके, यीशु के बुरी बुरी बातें कह करके ये लोग सच्चे परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। ये लोग दंड के योग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको दंड नहीं दिया, है ना। मेरे प्रियो, आज कोई भी यीशु को छोड़ किसी और परमेश्वर की आराधना करता है, और वो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में इनकार करता है। याद रखना, वो भी परमेश्वर की निंदा करता है। मेरे प्रियो, अक्सर हम लोगों के जीवन में बहुत जल्दी से दोष ढूंढने लगते हैं, है ना। अगर किसी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की तो हम उसमें दोष ढूंढते हैं। अगर किसी ने मेरी नहीं सुनी तो उसमें दोष ढूंढेंगे। अगर कोई मुझसे बेहतर है तो उसमें दोष ढूंढेंगे। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसमें दोष ढूंढेंगे। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसमें दोष ढूंढेंगे। अगर किसी की तारीफ हो रही है उसमें दोष ढूंढेंगे। अगर लोग किसी को पसंद कर रहे हैं उसमें दोष ढूंढेंगे। अगर कोई मुझे पूछ नहीं रहा है उसमें दोष ढूंढेंगे। अगर कोई गिरकर संभल गया हो उसमें दोष ढूंढेंगे। मेरे प्रियो, आप आसान काम चुन रहे हो अगर ये सब कर रहे हो।
आप आसान काम कर रहे हो, बहुत आसान। बल्कि परमेश्वर ने हमें महान कामों के लिए चुना और बुलाया है। आप दूसरों के दोष ढूंढने से अच्छा है स्वयं के दोष अपने अंदर से निकाल कर फेंक दीजिए। यीशु ने कहा यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे। यीशु ने कहा कि तुम पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो, तब दूसरे की आंख से तिनका निकाल सकोगे। जब तुम्हारी आंख में इतना बड़ा लट्ठा है तो कैसे आपको दूसरे की आंख में तिनका नजर आएगा? आसान नहीं, महान का चुनाव कीजिए। आपको पता है आप जिस रंग का चश्मा पहन लेते हो आपको चीजें उसी रंग की दिखाई देने लगती हैं। अगर मैं किसी बुराई में जीता हूं तो मेरी कोशिश दूसरों में भी बुराई निकालने की ही होती है। मेरे प्रियो, आप क्या चाहते हो? आप आसान काम करें या महान काम? महान काम है कि किसी को क्षमा करना। कितना भी बड़ा अपराध किया हो उसने आपका, क्षमा कर दीजिए। यीशु ने आपको क्षमा किया, क्षमा कर दीजिए। महान काम है किसी को प्रेम करना। उससे प्रेम शायद आपकी नहीं बनती है, प्रेम करना महान काम है। महान काम है अधीन रहना। महान काम है आज्ञा पालन करना। महान काम है परमेश्वर के वचन को पालन करना। महान काम है अपने सच्चे परमेश्वर को खोजना। इन आसान कामों के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको महान काम के लिए बुलाया है। क्यों ना आप इस महान कामों में बढ़िए। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करें। आमीन।